अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोनसुल इस्लाम बेटा फ्रॉम स्काई क्लासेस राजबाग परेपुरा। बेटा आज क्लास 10th के लिए ORCC बैच के लिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड 45 मिनट्स में बेटा ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे और बोर्ड के लिए आपका दूसरा चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल जो बेटा आपको पूछते हैं दैट इज डेफिनेटली द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन वगैरह। ठीक है, वर्किंग पूछते हैं। तो बेटा देख लीजिए, मैंने आपके सामने ह्यूमन आई की एक डायग्राम पेश की है। अच्छे से नोटबुक्स पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट जिस तरह से आप ले रहे हैं अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। आज बेटा एक कैपुचिनो भी हो गया, अमेरिकानो भी हो गया, आज क्या पियोगे? हैव अ कैरामेल, कैपुचिनो विद कैरामेल, फाइन, यू विल एंजॉय इट। चलते हैं आगे। देखो बेटा ह्यूमन आई में मैंने लेबलिंग की है 1 2 3 4 5 6 so on up to 14। उनके नाम वाम यहां पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अच्छा, तो बेटा ह्यूमन आई के बारे में जो चीजें एक्सप्लेन करनी है वो ये, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि ह्यूमन आई का साइज बेटा 2.3 सेंटीमीटर से लेकर 2.4 सेंटीमीटर तक होता है। ये आपको याद रखना है। याद थवक जिगर म्योन ह्यूमन आई यस लक्चार पान पे मरनस ताम अथ रोजान साइज आई बॉलस हमेश युतुई, इसका डायामीटर बेटा चेंज नहीं होता। समझ गए कि नहीं? क्लियर छा? बाकी सब ऑर्गन्स बढ़ते हैं लेकिन ह्यूमन आई बढ़ता नहीं, इतना ही हमेशा पहले से लेकर एंड तक। क्लियर छा? ओके, इसके बाद देखो बेटा अब ह्यूमन आई की कवरिंग्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट जो है बेटा दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है बेटा ये जो आसान द वाइट ऑफ द आई, द वाइट ऑफ द आई, ये आई सबसे बाहर वाली कवरिंग है। ठीक बेटा, ये बड़ी टफ होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। रिमेंबर द वाइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। तो इस डायग्राम में अगर आप स्क्लेरा को देखें पॉइंट नंबर 5 पे मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 को एक ये ब्लू कलर, ये एक दिस इज बेटा स्क्लेरा। ठीक है बेटा, दिस इज स्क्लेरा। इसके बाद बेटा आपने देखा होगा कि आई में एक ऐसा पोर्शन है जहां से लाइट अंदर घुसती है। इस पोर्शन को बेटा कॉर्निया कहते हैं। क्या चीज दबाएं जिक्र? कॉर्निया। कॉर्निया से याद रखोगे बेटा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाती है। रेज ऑफ लाइट जब आती है रिफ्रैक्शन, पहली रिफ्रैक्शन उनको कॉर्निया पे ही होती है। ठीक है, तो कॉर्निया अगर इस डायग्राम में देखें पॉइंट नंबर 9 है, और पॉइंट नंबर 9 बेटा ये वाला पोर्शन है सामने, दिस इज बेटा कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद बेटा एक और चीज है दैट इज कॉल्ड एज द आइरिस। मामून सारे आइरिस के हज को बोझ जनाब या वन कुन विज या चे बिल बिलू आई क्यों ना हनी सिंगन अथ पे, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, मेरी तो ब्राउन है। आप भी देख लो आपने आईनों में बेटा कि आपके आइज का क्या कलर है। ये कलर जो आई का होता है बेटा ये एक पोर्शन की वजह से होता है बेटा जिसको आइरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस जो है बेटा ये एक ऐसा मस्क्यूलर टिश्यू है बेटा जो हेल्प करता है बेटा कितनी लाइट आंख के अंदर चली जाएगी थ्रू प्यूपिल। प्यूपिल चु ब्याख पार्ट, वहां से लाइट अंदर घुसती है तो उसका साइज हेल्प करती है रेगुलेट करने में। बड़ा करना है, छोटा करना है, वो कैसे होगा? वो होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस आइरिस। आइरिस हेल्प्स टू रेगुलेट और टू एडजस्ट द एक्सपोजर बाय एडजस्टिंग द आइरिस। ठीक, एक्सपोजर मेंटेन करता है, ज्यादा गश्न का सुन के, क्योंकि जो स्क्रीन आंखों का है अल्लाह ना करे वो खराब हो सकता है। तो वो कैसे होता है? प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा करता है। वो कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस है क्या? मस्क्यूलर टिश्यू है। और आंखों का जो कलर होता है वो भी बेटा इसी आइरिस की वजह से। द कलर ऑफ द आइरिस इज एक्चुअली द कलर ऑफ द आई। ठीक छा? क्लियर? ओके, आइरिस यहां पर 12 नंबर पे है और 12 चू जिगरा एक की ये देख लीजिए, ये पोर्शन जो यहां पर है दिस इज आइरिस। ठीक है, ये वाला पोर्शन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा अल्लाह ने हमारे पास एक और पोर्शन रखा है दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या होता है? तुमने देखा होगा बेटा आंख के सेंटर पे एक छोटा सा गोल होता है जो बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। जब लाइट आप किसी ऐसे कमरे में चले जाते हो जहां पर डार्कनेस होगी, कुछ टाइम तक नहीं दिखता लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको दिखने लगता है। दिखने लगने का मतलब लाइट अंदर जा रही है। क्यों? क्योंकि प्यूपिल ने अपना साइज बेटा बड़ा किया होता है। ये साइज बोर्ड चुका ज्यादा से ज्यादा लाइट से अंदर हमें दिखने, वी आर एबल टू विजुअलाइज थिंग्स, फाइन। लेकिन एट द सेम टाइम बेटा जब हम किसी ब्राइट जगह पे जाएंगे तो आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर चलनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा? आंखें खराब हो सकती है ना। तो प्यूपिल अपना साइज कम कर लेता है, थोड़ा टाइम लगता है। अचानक कोई आपकी आंखों पे टॉर्च डालता है, आप करते हो ना ऐसे, क्यों? क्योंकि ग्लेयर आ गया।
ठीक है, लेकिन अल्लाह ने इस प्यूपिल के पास टेंडेंसी रखी जल्द से जल्द छोटा होने की कोशिश करता है, अंदर जो लाइट जाएगी वो बेटा कम हो जाती है और आपका रेटिना, आपकी आंख बेटा बच जाती है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्यूपिल। इट साइज इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आइरिस, ये आप समझ लीजिए, साइज इसका कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ आइरिस जो हमने अभी पढ़ा, और इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट बेटा जो आंखों के अंदर चली जाएगी, ठीक है जिगर। तो प्यूपिल बेटा यहां पर पॉइंट नंबर 10 पे है, क्लियर छा, ओके। इसके बाद बेटा एक और चीज है दैट इज कॉल्ड एज द लेंस। अब याद रखोगे बेटा जो आंखों का जो लेंस है बेटा, आंखों का जो लेंस है, तो यहां पर मैं एक बार बेटा प्यूपिल लिख रहा हूं। आंखों का जो लेंस है बेटा, इट इज बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस, क्या छो आसान, बाई कॉन्वेक्स। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस युस छो आसान, यह कन्वर्जिंग लेंस, यह कन्वर्ज करना रेज ऑफ लाइट छा करान किन्ना अच्छन मज तो अल्लाह ताला कन्वेक्स लेंस थो जो बाई कन्वेक्स। अब ये बड़ा जबरदस्त लेंस है, ये वो वाला लेंस नहीं जो आपकी शीशू में लगा हुआ है, नहीं, ये लेंस यह पन फोकल लेंथ हेकान बेटा मेरा इंक्रीज तरित डिक्रीज तरित। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ बॉडी बेटा दैट इज कॉल्ड एज द स्लरी बॉडी। स्लरी बॉडी आसान अख मसल अच्छन मज, आई लेंस को वो जोड़ती है आई बॉल के साथ, ठीक है। वो मसल जो है वो यहां पर मैंने दिखाई है 7 पॉइंट पे, 7th ये पिंक नजर आ रहा है यहां पे, ये पिंक छू ये यात आई लेंसेस, ये है आपका आई लेंस, ये इसको पकड़ के रखता है। और इस 7 है ना, ये 7, हाँ 7 इज द स्लेरी बॉडी, स्लेरी मसल। स्लेरी मसल जो है बेटा आपके आई लेंस को, दिस इज योर आई लेंस, ठीक है, आई लेंस को बेटा फोकल लेंथ रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कितने देखो बेटा, जब दूर की चीज देखनी हो, क्या देखनी हो, दूर की चीज, उसको देखने के लिए आई का फोकल लेंथ इंक्रीज करना पड़ता है। जो आई लेंस है इसका फोकल लेंथ कैसे इंक्रीज होगा, जब ये बेटा पतला हो जाएगा, क्या होना चाहिए, पतला, मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। पतला जब हो जाएगा कन्वर्जिंग पावर कम होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तब जाकर इमेज बराबर आपके रेटिना पे आ सकती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो याद रखोगे बेटा, इट चेंजेस द शेप ऑफ द आई लेंस। ये इसको पतला भी करता है, ये इसको मोटा भी करता है। जब पतला करता है, जब ये थिन हो जाता है, जब ये थिन हो जाता है बेटा, थिन हो जाता है, तो याद रखोगे फोकल लेंथ कम हो जाती है। लेकिन बेटा जब यही आई लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो इसकी फोकल लेंथ बेटा थिन जब हो जाता है, इसकी फोकल लेंथ बेटा इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो ये जल्दी जल्दी कन्वर्ज करने लगता है, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ बेटा कम हो जाता है। ठीक है, दूर की चीजों को देखने के लिए आपका आई लेंस पतला होना चाहिए, नजदीक की चीजों को देखने के लिए आपका आई लेंस बेटा मोटा होना चाहिए, या यूं कहा जाए दूर की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, नजदीक की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए। क्लियर छा किन्ना? समझ गए कि नहीं? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बेटा रेटिना एक और चीज है। रेटिना क्या शु गोबराई शु अल्लाह ताला ना स्क्रीन थोमुत, इस स्क्रीन पे बेटा इमेज बनती है किसी भी चीज की जो आप देख पाते हैं। रेटिना में बेटा बहुत सारी नर्व्स आती है, बहुत सारा सेंसिटिवनेस इस रीजन में होता है। और यहां पर अगर आप देखोगे ये येलो वाला पोर्शन जो है बेटा, दिस इज द रेटिना, ये दिस इज द स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई। यहां पर बेटा ऑप्टिक नर्व्स आ जाती है जो कि 2 टाइप्स की है, वो भी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, रेटिना चुके आसान, स्क्रीन आंख आसान। ठीक, इसी रेटिना पे बेटा एक जगह होती है जो एक डिप्रेशन होता है, जो इस्तेमाल तब होता है जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो, यानी कि वो वाली काम जिनमें बेटा कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, ये जगह जो है बेटा फोविया सेंट्रालिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोविया सेंट्रालिस। और याद रखोगे बेटा, इस फोविया सेंट्रालिस को कभी कभी येलो स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। ठीक है, ओके बेटा। इसके बाद आंख में जो नर्व्स आ जाती है, इनको बेटा ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ऑप्टिक नर्व्स बेटा आंख में आ जाती है, और ये ऑप्टिक नर्व्स जो है बेटा ये ब्रेन को जोड़ती है किसके साथ? आंख के साथ। क्योंकि जो आपकी आंख इमेज देखती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फिर लेने पड़ते हैं दिमाग के पर, दिमाग फिर इनको वापस
डिकोड करके आपके दिमाग पर बेटा इमेज आ जाती है, तब आप समझते हो अच्छा ये वाली चीज़ मैंने देखी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वाली चीज़ बेटा ऑप्टिक नर्व कहलाती है। अब ऑप्टिक नर्व बेटा रेटिना के पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्वोलन रीजन होता है। क्या होता है? एक स्वोलन रीजन। आज आसान वर्म खुतमुत, तो ये रीजन ये इंटरसेक्शन आसान केम केमुक, एक तो नर्व्स का विद रेटिना, ठीक है, वहां पर बड़ा ना एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाता है, इसको बेटा ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क। अच्छा, एक और चीज है बेटा जो ह्यूमन आई में होता है, वो ये कि एक पोर्शन होता है बेटा पीछे जहां पर कोई भी सेंसरी नर्व नहीं होती। इसका मतलब वहां पे कोई भी लाइट गिरेगी नहीं। जब कोई भी लाइट गिरेगी नहीं, कहने का मतलब वहां पर कोई भी इमेज बनेगी नहीं, और उस स्पॉट को बेटा हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट बेटा एक ऐसा रीजन है ह्यूमन आई का जिसमें बेटा कोई भी इमेज नहीं बनती। इसको ब्लाइंड क्यों कहते? क्योंकि वहां पर कोई भी लाइट नहीं गिरती, वहां कोई भी सेंसरी नर्व्स नहीं होती। ठीक है, इसका एक और नाम है बेटा ब्लाइंड स्पॉट का, इसको बोलते हैं बेटा पंक्टम सीकम। क्या बोलते हैं? पंक्टम सीकम। ठीक है जिगर, क्लियर छा? जिस तरह से फोविया सेंट्रालिस येलो स्पॉट है, इसको बेटा ब्लाइंड स्पॉट क्या इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी जगह कोई भी इमेज नहीं बनती। ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा लेंस भी हो गया, लेंस भी हो गया। हमारे पास और कुछ चीजें हैं। एक तो कोरॉइड है बेटा, कोरॉइड पॉइंट नंबर 6 सी। स्क्लेरा और रेटिना के बीच में, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में बेटा एक रीजन है जिसको हम बेटा कोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्क्लेरा और रेटिना के बीच में होता है। ठीक है जिगर। अच्छा, अब अल्लाह ने बेटा इस आई लेंस को आई बॉल के साथ जोड़ा है with the help of ligaments beta called as the suspensory ligaments. Suspensory ligaments tim ligaments imchen bones ke imche ligaments imche help karan ath slurry body kat se jodnas eyeball se thapa thap thavan karit yur how hasmans ikipad roz herimen te barimen laban se with the help of suspensory ligaments. theek hai, acha sabse important cheez ye hai the aqueous body and the vitreous humor. आंख में अल्लाह ने बेटा फ्लूइड भी रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है बेटा फ्लूइड ये आसान शॉक एब्जॉर्बेंट। तो दो टाइप्स ऑफ फ्लूइड अल्लाह ने आंख में रखे हैं, एक को बेटा एक्वस ह्यूमर कहते हैं और एक को बेटा विट्रस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर बेटा सामने होता है, आई बॉल मतलब एक्सटर्नल कवरिंग और आई लेंस के बीच में ये वाला पोर्शन, पॉइंट नंबर 11, दिस पॉइंट नंबर 11। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेटा एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, या इसको एक्वस बॉडी भी कहते हैं। ये थे पर्ट जिगर, यहां पर आप ये पिंक पोर्शन देख रहे हैं, ये आई लेंस के बाद भी एक फ्लूइड है रेटिना तक, और इसका नाम बेटा विट्रस ह्यूमर होता है। क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। क्लियर छा कि ना? समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, आई होप, चलो ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस किया। वी डिस्कस 2.3 सेंटीमीटर टू 2.5 होता है। रेटिना के बारे में हमने बात की। अच्छा, रेटिना में हमने बोला बेटा ऑप्टिक नर्व्स होती है, बोला कि नहीं? और ये ऑप्टिक नर्व्स बेटा अब दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। आख ऑप्टिक नर्व छा आसान जिगर, जिसकी शेप बेटा कोन की जैसी होती है, इसको कोन ही कहते हैं, और ये बेटा 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, और बेटा ये ग्रीन भी हो सकती है। ठीक छा? इधर पढ़ से गोबरा ब्याह का नर्व आसान या ऑप्टिक नर्व आसान, जिसको बेटा हम रॉड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी शेप बेटा रॉड जैसी ही होती है। ठीक छा? ये छा आसान सिलेंड्रिकल। क्या छा आसान? सिलेंड्रिकल। अब इनका काम क्या है वो समझना है। कोन्स बेटा ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, और याद रखोगे इनकी वजह से बेटा कलर्ड विजन होता है। क्या होता है? क्योंकि इनसे ना रेड, ब्लू ते ग्रीन। अब किसी शख्स को अगर ये इनमें से कोई मिसिंग है, ही विल बी कलर ब्लाइंड। फाइन। एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या उसका नाम? जॉन डाल्टन। तमिस जिगर म्योन यह आख रेड कोन मिसिंग, रेड कोन्स उसमें नहीं थी, जिसकी वजह से उसको रेड कलर ब्लाइंडनेस थी। तब चूंकि ये बड़ा साइंटिस्ट है, देयरफॉर बेटा इस बीमारी का नाम भी डाल्टन के नाम पे ही पड़ा, और इसका नाम डाल्टोनिज्म है। डाल्टोनिज्म, डाल्टोनिज्म इज अ डिजीज। ये डाल्टन को थी, इसमें रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है। बात समझ गए कि नहीं? ओके, इधर पॉइंट। अच्छा, एक और चीज याद रखोगे, कोन्स जो है होती है बेटा करीब करीब 4.5 मिलियन कोन्स होती है बॉडी में। अचमन शाह आसान आइज में 4.5 मिलियन कोन्स। याद रखोगे कि नहीं? इधर पॉइंट। व्हेन यू टॉक अबाउट द रॉड्स बेटा ये बहुत ज्यादा होती है, 92 मिलियन। 92 मिलियन
बहुत ज्यादा। ये किस में हेल्प करती है बेटा? ये हेल्प करती है जब डिम लाइट यानी कि ब्लैक एंड वाइट विजन, अच्छा ठीक, ब्लैक एंड वाइट विजन में हेल्प करती है। और बेटा ये हेल्प करती है आपको पेरिफेरल विजन में, ठीक है। आपको पेरिफेरल विजन देखो, जब आप आगे देखते हो ना, आपको ऐसे इतना ही नजर नहीं आता, आपको दरअसल यहाँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये नजर आता है कि नहीं? तो ये रीजन, ये विजन जो है, इसको बेटा पेरिफेरल विजन कहते हैं। ये किन की वजह से होता है? रॉड्स की वजह से। क्लियर छा किन? ओके अच्छा ये देखो, एट द जंक्शन ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो सेंसरी नर्व्स एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट। ये मैंने आपको बता दिया। ओके इसके बाद दो चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अपनी जगह पे मसल्स की वजह से, आई की मूवमेंट्स बेटा कुछ मसल्स की वजह से गवर्न की जाती है, कंट्रोल की जाती है। उन मसल्स में बेटा 6 मसल्स टोटल है। कितनी मसल्स है? 6 मसल्स इन टोटल। कौन सी याद रखोगे? मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर ओब्लीक और बेटा सुपीरियर ओब्लीक। ठीक है, 4 है रेक्टस, कुछ मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस से इंफीरियर रेक्टस, लेकिन 2 है ओब्लीक, इंफीरियर ओब्लीक और सुपीरियर ओब्लीक। इनसे 6 मसल जिनकी वजह से आंख की मूवमेंट्स कंट्रोल होती है। आंख को अपनी जगह पर अल्लाह ने रखा है। क्लियर छा कि ना? समझ गए कि नहीं? ओके आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज याद रखोगे। आई की जो मूवमेंट हो बेटा, ये 3 क्रेनियल नर्व्स की वजह से होती है। कितनी क्रेनियल नर्व्स की वजह से? 3 क्रेनियल नर्व्स की वजह से। 3 cranial nerves are responsible for the movement of the eyeball. ठीक, कुछ नंबर फर्स्ट बेटा oculomotor, दूसरी बेटा इट इज द ट्रॉचलियर, ठीक है, और बेटा तीसरी याद रखना ये इट इज एब्ड्यूसेंस। लेकिन अगर आपको बोलेंगे कि अकई नर्व छा तिल थवक याद तिले जिले खान oculomotor, कौन सी नर्व? oculomotor नर्व। क्लियर छा? ह्यूमन आई समझ आ गया कैसे काम करती है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिम प्रसांस व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन? वैसे जिगर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो? हमें पता है बेटा आपका आई लेंस अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करता है कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती है ये समझना है। जब सिलेरी मसल्स को बेटा दूर की चीज देखनी है, सिलेरी मसल्स जब दूर की चीज को देखती है तब आई लेंस को बेटा पतला होना पड़ता है, और आई लेंस को पतला होने के लिए स्लरी मसल्स खुद बेटा रिलैक्स करती है। क्या करती है? रिलैक्स करती है। समझ गए कि नहीं? रिलैक्सेशन की वजह से आई लेंस पतला हो जाता है और उसका फोकल लेंथ बेटा इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज, जिसकी वजह से आंख जब दूर का पॉइंट देखेगी बराबर इमेज बेटा रेटिना पे बन सकती है। क्लियर छा किन्ना? इसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर बेटा जब दूर की चीज देखनी हो तो आई लेंस पतला हो जाता है, स्लरी मसल्स रिलैक्स करती है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। क्लियर छा? दूसरी चीज, जब आपको नजदीक की चीज देखनी हो तो आपको क्या लगता है? आईज में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, ऐसे देखना पड़ता है ना, है कि नहीं? तो तब क्या होता है? आपका आई लेंस बेटा मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा, यानी कि थिक हो जाता है। आई लेंस बेटा थिक हो जाता है। जब ये थिक हो जाएगा स्लरी मसल्स बेटा कंट्रैक्ट करती है। क्या करती है? स्लरी मसल्स कंट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से बेटा फोकल लेंथ कम हो जाता है। ये देखिए नियर पॉइंट के लिए आपका आई लेंस बेटा मोटा हो गया, तब जाकर रेटिना पे इमेज बनी। बात समझ रहे हो ना? तो स्लेरी मसल्स ने फोकल लेंथ को इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया कि नहीं? इस टेंडेंसी को, इस एबिलिटी को, जिसकी वजह से स्लेरी मसल्स की हेल्प से आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ता भी है और घटता भी है, इस एबिलिटी को बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेकिन आपको मैंने कल एक्सप्रेशन पढ़ाई लेंस के लिए कि पावर होता है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर्स। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, पावर जो है इज ना 1/, फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ ना डिक्रीज दिगसान इंक्रीज दिगसान, यानी कि फोकल लेंथ क्या चेंज गसान। ये फोकल लेंथ चेंज होगा तो बेटा पावर ऑफ द लेंस भी चेंज होगा। एग्जैक्टली। तो एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स पावर, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स पावर बेटा, उसको भी पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्लियर छा? समझ गए कि नहीं? अब देखो, आंख दूर का पॉइंट कोई भी देख सकती है, जहां तक नजर जाएगी तब तक आंख देख सकती है। समझो, आप जब ऐसे देखते हो हॉराइजन नजर आता है ना, बहुत दूर है वो इन्फिनिटी,
तो इन्फिनिटी इज द फार पॉइंट, इन्फिनिटी इज द फार पॉइंट, दूर से सबसे दूर वाला पॉइंट जो आंख देख पाएगी बेटा वो इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में भी पेन होगा, आप उठाओ, आप अपनी आंखों के नजदीक इसको लेने की कोशिश करो, आप देखो यहां पर डिस्टिंक्ट एंड क्लियर विजन है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। एक वक्त आ जाता है बेटा जब आप इस पेन की डबल इमेज देखते हैं, जब आपको लगता है कि अब इमेज ब्लर होने लगती है, उसको बेटा नियर पॉइंट कहते हैं। जब आप उससे आगे जाओगे ना, अब देखो यहां पर परेशानी, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, हमें लगता है कि ये शायद 2 है, हमें लगता है कि शायद ये ब्लर्ड इमेज है कि नहीं? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई बेटा ये फिक्स्ड है, इसका वैल्यू बेटा 25 सेंटीमीटर्स है। क्या है? 25 सेंटीमीटर्स। 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस, इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 25 सेंटीमीटर से नजदीक अगर ह्यूमन आई को कोई चीज लाई जाएगी तो ह्यूमन आई उसको दूर, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। हाँ, ये छू नॉर्मल आई खतर, क्या छू? नॉर्मल आई। किसी बंदे को डिफेक्ट होता है तो उसको शायद ज्यादा नजदीक भी ला सकते हैं, उसको शायद ज्यादा दूर भी ले सकते हैं, ठीक छा कि ना? तो लेकिन नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर्स बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। इससे नजदीक लाया नजर नहीं आएगा, क्लियर? क्लियर छा? ओके। लेकिन इतनी डिस्टेंस पर ऑब्वियस सी बात है पावर होगा कि नहीं? तो पावर कितना होगा बताओ? पावर विल बी इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ है ना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर्स में, डिवाइड बाई 100 लिखेंगे तो पावर नहीं आएगा बेटा, 100 डिवाइडेड बाई 25 आएगा कि नहीं? तो 100 बाई 25 कितना होता है? शाबाश, इतना आसान, 4। लेकिन पावर का यूनिट डायोप्टर, कल हमने पढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर जो है दैट इज 4 डायोप्टर्स। आंख की का जो पावर है बेटा दैट इज 4 डायोप्टर्स, और प्लस है, क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस, अगर कनकेव लेंस होता तो पावर नेगेटिव होता। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर छा? सो याद रखोगे, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ए पर्सन विद नॉर्मल आई साइट, ये मैं कह रहा था नॉर्मल होना चाहिए, कितना? 4 डायोप्टर। क्लियर छा? समझ आ गया कि नहीं? अगला सवाल बेटा, अब देखो, अब आंखों में किसी को डिफेक्ट होता है, कुछ लोग क्लियर चीजें नहीं देख पाते, कुछ को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनकी वजह से जो इमेज बन रही है वो क्लियर नहीं होती, डिस्टिंक्ट नहीं होती, ठीक है? मैं भी बेटा दूर की इमेज अच्छे से नहीं देख पाता, उसकी वजह ये कि मुझे भी एक डिफेक्ट ह्यूमन आई का है, दैट इज दिस मायोपिया, ठीक है? तो होते क्या ये डिफेक्ट्स बेटा करीब करीब, मतलब बहुत सारे डिफेक्ट्स है ह्यूमन आई में। वी हैव डिफेक्ट बाय द नेम मायोपिया बेटा, वी हैव हाइपरमेट्रोपिया, वी हैव प्रेसबायोपिया, वी कैन हैव अ डिफेक्ट बाय द नेम एस्टिग्मैटिज्म बेटा, वी कैन हैव अ डिफेक्ट बाय द नेम बेटा कैटरैक्ट, ठीक है? कैटरैक्ट, एंड देयर आर सो मेनी अदर डिफेक्ट्स एज वेल। लेकिन बेटा एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मायोपिया। क्या है? मायोपिया मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। कहने का मतलब ये कि बंदा नजदीक की चीजों को अच्छे से देख पाएगा लेकिन दूर की चीजें से नजर नहीं आएगी नजर, लेकिन ब्लर्ड इमेज, डिस्टिंक्ट और क्लियर नहीं होगी, आंखों पे ज्यादा परेशानी होगी, उसको दर्द होने लगेगा आंखों में, ठीक है? ओके। हाइपरमेट्रोपिया को बेटा लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस कहने का मतलब ये दूर का अच्छे से देख पाता है लेकिन नजदीक वाली चीजें इसको नजर नहीं आती, ठीक छा? अच्छा, इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और एक और बीमारी है बेटा जिसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया को एक और नाम है बेटा एज ओल्ड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है? एज ओल्ड हाइपरमेट्रोपिया। देखो बेटा, विद टाइम व्हाट हैपन्स, इंसान अपने आईलेंस को मोटा नहीं कर पाता, यानी कि आपकी स्लरी मसल्स कंट्रैक्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कमजोरी छना है वहां मसलन में, वो कंट्रैक्ट नहीं हो पाती, वो रिलैक्स मोड में रहती है, यानी कि दूर का नजर आता है लेकिन कंट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से नजदीक की चीजें मुश्किल हो जाती है देखना। तो बंदे में हाइपरमेट्रोपिया ही है, लेकिन ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी एज बहुत हो चुकी है। तो उस बीमारी को, उस डिजीज को, उस डिफेक्ट को बेटा प्रेसबायोपिया कहते हैं। क्लियर छा? ठीक छा? एस्टिग्मैटिज्म में बेटा लाइन को पॉइंट और पॉइंट को लाइन नजर आता है, इसको सही करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलिंड्रिकल लेंसेज। ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो याद रखना, इसको सही किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिलिंड्रिकल लेंसेज, ठीक है? और बेटा कैटरैक्ट, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं उनकी आई पे कुछ कवरिंग होती है, दरअसल वो प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, उसको बेटा कैटरैक्ट कहते हैं, इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक? अब यहां पर एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप, वो बेटा मायोपिया है। तो मायोपिया छू क्या? शाबाश, इट इज द शॉर्ट साइटेडनेस और द रेयर साइटेडनेस, मतलब नियर साइटेडनेस, ठीक है? अब बेटा अगर मैं यहां पर आपके लिए कलर चेंज करूं तो आप देख सकते हैं
कि नियर साइटेडनेस में होता क्या है। दो चीजें हैं जिसकी वजह से बेटा मायोपिया होता है, दो चीजें। पहली चीज ये कि आंख का कन्वर्जिंग पावर जो है बेटा बहुत ज्यादा हो गया। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा कब होगा? जब इसकी फोकल लेंथ बेटा कम होगी। कन्वर्जिंग पावर क्या होता है? कन्वर्जिंग पावर बेटा बहुत ज्यादा होता है, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम। फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। या बेटा आई बॉल बहुत लंबा है, आई बॉल बहुत लंबा है, जिसकी वजह से रेटिना दूर हो जाता है और हम इमेज जो बनाते हैं वो पहले ही बन जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो होता क्या है समझो। मायोपिक आई में द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये रेटिना पर बनती नहीं, ये रेटिना से पहले ही बनती है। क्यों? क्योंकि आपका लेंस जो है ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। ज्यादा कन्वर्ज करने का मतलब ये कि इसका फोकल लेंथ बेटा कम हो चुका है। लेकिन आपको मैंने कहा था दूर का देखने के लिए फोकल लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, जो मसल्स है वो रिलैक्स होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बेटा आपकी मसल्स कंट्रैक्ट हो चुकी होती है। क्या हो गई होती है? कंट्रैक्ट। वो रिलैक्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको एक डिफेक्ट हो जाता है जिसको मायोपिया कहते हैं। सर यह करो शुगासान वो गोबर वनकस सारी खुद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सान चंदन मज मोबाइल फोन, सब ऐसे देख रहे हैं, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ आपकी आंखों ने किस चीज पर एडजस्ट किया है? किताबें भी ऐसे ही पढ़ते हैं, लैपटॉप भी ऐसे ही चलाते हैं, फोन भी ऐसे ही, खाना भी ऐसे ही, है कि नहीं? तो आपने नोटिस किया होगा नजदीक की चीजें आप देख रहे हो, नजदीक की चीजें देखने के वक्त फोकल लेंथ शाबाश शाबाश कम होता है, आई लेंस मोटा होता है और जो मसल्स होती है बेटा वो कंट्रैक्ट होती है। अब इस बंदे को बोला जरा दूर का देखो, आई स्लरी मसल्स की आदत क्या हो गई है? नजदीक का देखने की। उनको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, जिसकी वजह से वो बंदा दूर का साफ नहीं देख पाता। समझ गए कि नहीं? तो होता क्या है, इमेज जो है पैरेलल से आएगी, ऑब्वियस सी बात है लेंस पे गिरेगी, लेकिन जो इमेज है बेटा ये पहले ही बनती है। ये रेटिना है, रेटिना पे नहीं बनती, ठीक। अब इसको सही कैसे करेंगे? तो हां एक और चीज याद रखोगे, एक तो ये चीज है, ठीक है, इमेज बनती है रेटिना से पहले। दूसरी चीज जो याद रखोगे बेटा, फार पॉइंट ऑफ दिस आई, मतलब ज्यादा दूर का ये देख नहीं सकता, थोड़ा नजदीक ही आना पड़ेगा, वो इसको क्लियर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अच्छे से देख पाता है, ठीक। तो यानी कि इसका जो दूर का पॉइंट है वो इन्फिनिटी अब नहीं रहा, वो थोड़ा पहले ही आ गया। तो फार पॉइंट ऑफ दिस आई जो है बेटा ये इन्फिनिटी से कम होता है, समझ गए कि नहीं? क्लियर छा? समझ गए? यानी कि अगर इन्फिनिटी पे रखोगे ना तो इमेज पहले ही बनेगी, लेकिन थोड़ा सा आगे आ जाओ इमेज बराबर रेटिना पे बनेगी, ठीक छा? अब इस डिफेक्ट को सही कैसे किया जाए? तो इसको सही करने का तरीका ये कि जो आई लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, छुना सलाह कि गॉड करो पान है रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज, तो डाइवर्जिंग के लिए क्या लगेगा? कनकेव लेंस, एग्जैक्टली। तो यहां पर बेटा एक कनकेव लेंस बाहर से डॉक्टर एडवाइस करता है और उसका पावर बेटा ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा। जैसे मैं एक लेंस इस्तेमाल करता हूं -1.5, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का मतलब पावर नेगेटिव है, तो कनकेव लेंस लगा हुआ है। कनकेव लेंस करता क्या है? पहले डाइवर्ज करता है, किया ना डाइवर्ज, उसके बाद जब वो रेज ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस पे वो सोचना कन्वर्ज करा, मगर वनकेस मा है तू तक कन्वर्ज करे ती क्या है रेज ऑफ लाइट अब पहले दूर होके आ रही है, ठीक है, तो इमेज बराबर रेटिना पे बन जाती है। क्लियर छा? तो डायग्राम देखो, ये सीधे जा रही थी, इसके बाद थोड़ा डाइवर्ज हो गई, सीधे जा रही थी, इसके बाद थोड़ा डाइवर्ज, तब जाकर इसने कन्वर्ज किया और इमेज बराबर बन गई, ठीक है। तो करेक्शन इज अ कनकेव लेंस जिसका पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर छा? हाइपरमेट्रोपिया में रिवर्स, जो मैंने बातें कही उसका रिवर्स अगर हो सकता है एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मायोपिया बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके इसके बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म। व्हाट इज अ प्रिज्म बेटा? याद रखोगे प्रिज्म के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात, दैट प्रिज्म इज ओनली अ डिस्पर्शन इंस्ट्रूमेंट। क्या है? डिस्पर्शन इंस्ट्रूमेंट। प्रिज्म एक बेटा डिस्पर्शन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसको सर डिस्पर्शन इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब यह है बेटा कि जब लाइट प्रिज्म पे गिरती है, ये प्रिज्म इसको स्प्लिट करता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक छा? वो कैसे होता है वो इसके बाद वाली स्लाइड में हम समझेंगे, लेकिन हम अभी एक लाइट सोर्स ले रहे हैं बेटा जो मोनोक्रोमैटिक है। क्या है? मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, वो मोनोक्रोमैटिक, इसका मतलब बेटा जो लाइट गिर रही है वो या तो रेड है या ब्लू है या ग्रीन है, कहने का मतलब उसमें बेटा एक ही कलर है। ठीक है, तो रे डायग्राम मैं दिखा रहा हूं आपको, आप समझने की कोशिश करो। जब रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिज्म की तरफ,
ऑब्वियस सी बात है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस बेटा म्यू 1 और यहां पर म्यू 2। अब मुझे बताओ, प्रिज्म तो ग्लास का बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 जो है बेटा ये ज्यादा होगा ना म्यू 1 से, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, एयर। आप एयर की बात करोगे तो होगा क्या, समझो। देखो बेटा, रे ऑफ लाइट जब आ रही है, जब ये प्रिज्म पे आ रही है, मैंने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आपको पता है व्हेन रेज ऑफ लाइट गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये वहां नहीं जाएगी, लेकिन बेटा ये इधर की तरफ जाएगी, पहुंच गई इधर, ठीक है बेटा, इधर पे पहुंच गई, और इस पॉइंट पर बेटा फिर से रिफ्रैक्शन होगा। दे हैव टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देयरफॉर बेटा अगेन मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, नॉर्मल ड्रॉ, तो रेज ऑफ लाइट कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इनको जाना किधर था, इनको जाना था इधर, ठीक है, लेकिन ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर छा, समझ गए ना। तो अगर मैं इस रे की बात करूं, ये कौन रे है, इसे इंसिडेंट रे, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। और बेटा ये वाली रे जो है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, इसे रिफ्रैक्ट गमुच, छा गमुच किन्ना, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा ये रे जो है, इट इज द इमर्जेंट रे, ये बाहर आ चुकी है दूसरे साइड से, इमर्जेंट रे। अब समझो बेटा, यहां पर कुछ एंगल्स बने हैं, एक एंगल यहां पर है, ऑब्वियस सी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एंगल बेटा यहां पर बना है, नॉर्मल को बना है रिफ्रैक्टेड रे के साथ, इसको क्या नाम देंगे, शाबाश, नॉर्मल के साथ जो है एंगल आर, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल है। एक और एंगल है बेटा जो इस रे ने, इमर्जेंट रे ने बनाया है नॉर्मल के साथ, इसको बेटा एंगल ई कहेंगे। दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि ये बन गया है इमर्जेंट रे की वजह से, ठीक। अब अगर बेटा मैं इन रेज को पीछे प्रोड्यूस करूं, ओरिजिनल इसको था जाना, तो ये जाने की कोशिश कर रही थी इधर, ठीक है कि नहीं, लेकिन बेटा रिफ्रैक्शन और इमर्जेंस होने के बाद ये चली गई इधर, तो आपका ओरिजिनल रास्ता ये था, लेकिन रे ऑफ लाइट इधर चली गई। अगर मैं इस रास्ते को पीछे जोड़ने की कोशिश करूं, एक्सटेंड करने की कोशिश करूं, तो आप देखोगे बेटा यहां पर एक एंगल बन रहा है जो आपको ये बता रहा है रे को जाना था इधर, लेकिन ये चली गई इधर। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। तो बेटा 10th के लिए एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, उसका डेरिवेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप याद रखेंगे बेटा ये रिलेशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई, आई प्लस ई, ठीक है बेटा, ये हमेशा बेटा बराबर होते हैं, शाबाश। एंगल ए प्लस बेटा एंगल डी। सर ये एंगल ए क्या है, तो बेटा यहां पर देख लो, प्रिज्म का एक एंगल होता है बेटा जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का एंगल जो है बेटा ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता होगा, ए प्लस डी बेटा हमेशा आई प्लस ई होता है एक प्रिज्म के लिए। क्लियर छा, समझ गए कि नहीं, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद बेटा डिस्पर्शन की बात होती है। Now, before we discuss dispersion, I guess there is some issue with the electricity current. So, I think I should stop here. Maybe inshallah कल बेटा कंटिन्यू करेंगे इस स्लाइड से। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। खुदा